बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 5 टाइम और इसके एक्सरसाइज नंबर 4 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इसमें जो टॉपिक्स गिवन है वो है टाइम के एडिशंस और सब्ट्रैक्शन गिवन है। तो इनको ऐड किस तरह करेंगे, सब्ट्रैक्ट किस तरह करेंगे, और यहाँ पे कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम भी गिवन है तो इनको भी हम अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है सॉल्व द फॉलोइंग। तो इसमें आपको पता ही है कि अगर दो नंबर्स गिवन हो उसको प्लस करना हो तो किस तरह कर सकते हैं। तो पहले नंबर को आपने ऊपर लिखना है और यहाँ पे यूनिट्स, मुख्तलिफ यूनिट्स गिवन है, आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स वगैरह दिया हुआ है। तो आपने प्लस करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि सेकेंड्स के नंबर को सेकेंड्स के नंबर के नीचे लिखना है, मिनट्स के नंबर को मिनट्स के नंबर के नीचे लिखना है, और आवर के नंबर्स को आवर के नंबर्स के नीचे आपने लिखना है। ठीक, तो इस तरह आप इजीली प्लस कर पाएंगे। तो सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, इस नंबर को ऊपर लिखेंगे 34 आवर 11 मिनट्स और 13 सेकेंड्स को आप ऊपर लिखेंगे। ठीक, इसके बाद यहाँ से आप सेकेंड्स को सेकेंड्स के नीचे लिखेंगे 32 करके, यूनिट को यूनिट के नीचे, 10 को 10 के नीचे लिखेंगे, मिनट्स को मिनट्स के नीचे लिखेंगे 18 के वंस प्लेस को 1 के नीचे, और 10 जो नंबर है उसको 10 नंबर के नीचे आपने लिखना है। ठीक, इसके बाद है आवर। तो आवर में 11 है तो आपने 1 इस तरह आप लिखेंगे, फिर इन दोनों को करना है आपने प्लस। ठीक, तो ऐड करेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन है तो आप इस तरह इजीली कर पाएंगे प्लस। ठीक, फिर यहाँ पे आएंगे सेकेंड्स, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3 4 5। ठीक, इसके बाद 3 4, यहाँ पे मिनट्स गिवन है तो आप मिनट्स लिखेंगे, और 8 + 1 9, 1 + 1 2। इसके बाद आवर्स है तो 4 + 1 5 और 3 + 1 4। तो इस तरह आपके पास आंसर आएंगे 45 आवर्स 29 मिनट्स और 45 सेकेंड्स आंसर आएंगे। ठीक, इन दोनों को प्लस करने के बाद अगला है पार्ट बी। पार्ट बी में दिया हुआ है 24 आवर 34 मिनट्स 37 सेकेंड्स, इसको आपने प्लस करना है 2 आवर्स 21 मिनट्स और 11 सेकेंड के साथ ऐड कर देना है। ठीक, तो सॉल्यूशन में यहाँ पे आप इसको पहले लिखेंगे 24 आवर 34 मिनट्स। ठीक, इसके बाद 37 सेकेंड करके आप इस तरह लिखेंगे, फिर यहाँ से आप शुरू करें तो सेकेंड्स 11, 1 को 1 के नीचे, 10 को 3 के नीचे, यहाँ पे आप लिखेंगे मिनट्स। इसके बाद यहाँ पे मिनट्स में 21 है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 21। ठीक, 1 को यूनिट के नीचे, 10 को 10 के नीचे लिखेंगे। इसके बाद आवर गिवन है तो यूनिट है सिर्फ, तो यूनिट के नीचे ही आएंगे। ठीक, इसके बाद 10 के प्लेस पे कोई नंबर नहीं है तो आप ऐसे खाली छोड़ दें या ज़ीरो लिखें। इन दोनों को करना है आपने प्लस, तो यहाँ से शुरू करेंगे सेकेंड 7 + 1 8, 3 + 1 4 मिनट्स। ठीक, इसके बाद 4 + 1 5, 3 + 2 5 और आवर 4 + 2 6 और 2 इसको नीचे लिखेंगे। ठीक, तो इस तरह आंसर आएंगे 26 आवर 55 मिनट्स और 48 सेकेंड्स आपके पास आंसर आएंगे। ठीक, अगला है पार्ट सी। पार्ट सी है 54 आवर्स 19 मिनट। तो इसमें सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, 54 आवर 19 मिनट्स और 45 सेकेंड्स को आपने ऊपर लिखना है। इसके बाद 10 सेकेंड्स, ठीक, 20 मिनट्स, इसके बाद 43 आवर्स, तो इसको आपने करना है प्लस। तो यहाँ पे लाइन ड्रा करेंगे, सेकेंड्स 5 मिनट्स और 9 + 0 9, 2 + 1 3 आवर और 4 + 3 7,
5 + 4 9। तो इस तरह आपके पास आंसर आएंगे 97 आवर्स 39 मिनट्स और 55 सेकेंड्स होंगे इन दोनों को ऐड करने के बाद। ठीक, अगला देखते हैं। तो बाकी जो सवाल है इनको जल्दी से सॉल्व करेंगे क्योंकि अब तक आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि किस तरह करना है। ठीक, पार्ट डी है आपके पास सेकेंड्स। तो सेकेंड्स लिखेंगे 5 + 1 6 3 + 2 5। ठीक, इसके बाद मिनट्स गिवन है 5 + 4 तो 9 और 1 आवर्स गिवन है तो 9 आवर्स 19 मिनट्स और 56 सेकेंड्स होंगे। इसी तरह यहाँ पे डेज आएंगे तो डी ही लिख रहा हूँ, आपने पूरा जो लफ्ज़ है वो लिखना है। तो 2 + 2 4 और मंथ के लिए पूरा मंथ आपने लिखना है। तो 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे 11 होने के बाद आपने कैरी लेकर नहीं जाना है। ठीक, अगर 12 या 12 से ज़्यादा हो तो आपने पूरे 12 को एक करके यहाँ पे एक कैरी लेकर जाना है क्योंकि 12 मंथ होने के बाद ही 1 ईयर आते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना है, पूरे 11 को यहाँ पे लिखना है। अगर 12 हो 13 हो 14 हो तो आप 12 हो तो 0 लिख के 12 को यहाँ पे लेकर जाना है क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ आते हैं। ठीक, तो 12 मंथ होंगे तो ही 1 ईयर कैरी हम लेकर जा सकते हैं। ठीक, तो यह आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो 7 8 9 10 11 1 और 2। तो इस तरह 21 ईयर्स 11 मंथ्स और 4 डेज आपके पास आंसर आएंगे। इसी तरह अगला है सेकेंड्स। तो 8 2 16 17। तो 17 सेकेंड्स। तो अगर यहाँ पे 60 या इससे अबव आए तो ही आपने एक कैरी लेकर जाना है, नहीं तो डायरेक्ट वही नंबर आपने लिखना है। 59 से नीचे आ जाए ना 59 तक तो आपने वही नंबर लिखना है। तो यहाँ पे आएंगे 17 सेकेंड्स। तो मिनट्स आएंगे 1 2 तो 3 1 आवर्स। तो यहाँ हमने पहले सीखा था तो ये यकीनन यही होंगे। तो जिस तरह यहाँ पे 12 से ज़्यादा हो तो कैरी लेकर जाना था, इसी तरह यहाँ पे अगर 60 से अबव हो तो ही हम कैरी लेकर जाएंगे। ठीक, नहीं तो वही नंबर यहाँ पे लिखना है। इसी तरह 7 8 और 5 6 7 8 88 आवर्स 13 मिनट्स और 17 सेकेंड्स आएंगे। यहाँ पे डेज तो 11 और 16 मिनट्स 5 6 7 ईयर्स और 9 और 8। ठीक, बाकी जो लास्ट हमारे पास जो सवाल है वो है 27 ईयर्स। तो इसको भी जल्दी से करते हैं। डेज है 9 है मंथ और 6 7 8 9। आपने पूरा जो लफ्ज़ है वो लिखना है ईयर्स मंथ्स और डेज करके। ठीक, इसके अलावा 7 + 2 9 और 3 + 2 5। तो 59 ईयर्स 9 मंथ्स और 9 डेज आपके पास आंसर आएंगे। समझ गए। तो अगला करते हैं सब्ट्रैक्शन। अगला है सवाल नंबर 2, सोल्व द फॉलोइंग। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे माइनस का साइन दिया हुआ है तो आपने इस टाइम में से आपने इस टाइम को माइनस कर देना है। ठीक, तो ये ऊपर लिखेंगे ये वाला और ये नीचे लिखेंगे। तो किस तरह लिखेंगे ये हम सीख चुके हैं पहले ही। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे माइनस का साइन आना चाहिए। ठीक, इसके बाद माइनस करेंगे तो 9 में से 8 निकालेंगे तो 1 आएंगे, 4 में से 3 निकालेंगे तो दोबारा 1। ठीक, इसके बाद यहाँ पे मिनट होंगे। तो इसके बाद ये 5 में से अगर 3 निकालेंगे तो 2 आएंगे, 4 में से 2 निकालेंगे तो दोबारा 2 आवर्स नीचे, 5 में से 0 निकालेंगे तो 5, 4 में से 1 निकालेंगे तो 3 आएंगे। ठीक, तो इस तरह आपके पास आंसर आएंगे 35 आवर्स 22 मिनट्स और 11 सेकेंड्स। ठीक, अगला है 57 आवर्स 22 मिनट्स और 27 सेकेंड्स है। इसमें से आपने माइनस करना है इसको। तो इसको आप नीचे लिखेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे। ठीक, तो यकीनन आप लिख पाएंगे 57 आवर्स 22 मिनट्स और मैं सिर्फ एम लिख रहा हूँ, आपने पूरा एम लिखना है। ठीक, 27 सेकेंड्स और 33 आवर्स 11 मिनट्स और 12 सेकेंड्स। ठीक, तो माइनस करेंगे तो माइनस के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे, एस लिखेंगे और 7 में से 2 निकालेंगे तो 5 सेकेंड्स को पूरा लिखना है। 2 में से 1 निकालेंगे तो 1
मिनट्स 2 में से 1 तो 1, ये दोबारा 1। आवर्स 7 में से 3 निकालेंगे तो कितना बचेंगे, 4 बचेंगे। 5 में से 3 निकालेंगे तो बचेंगे 2। तो इस तरह 24 आवर्स 11 मिनट्स और 15 सेकेंड्स आपके पास आंसर होंगे। ठीक, तो बाकी जल्दी से करने की कोशिश करते हैं। तो बाकी जो सवालात मैंने यहाँ पे लिखे हैं इनके आंसर ही लिखेंगे। सिर्फ आपने यहाँ पे क्या करना है, इनको आवर्स मिनट्स और सेकेंड्स पूरा लिखना है। ठीक, आवर एच को एच लिखें, बाकी मंथ हो या मिनट्स हो तो इनको आपने पूरा लफ्ज़ लिखना है। ठीक, तो यहाँ सेकेंड्स है तो इसमें से इसको निकालेंगे तो 1, 5 में से 4 निकालेंगे तो दोबारा 1। मंथ मिनट्स है तो मिनट्स लिखेंगे 8 माइनस 0 8, 2 माइनस 2 0। आवर्स 5 माइनस 4 1 और 6 माइनस 5 1। तो इस तरह 11 आवर्स 8 मिनट्स और 11 सेकेंड्स आएंगे। ठीक, इसी तरह इसको करेंगे तो 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 1 1 मिनट्स, 6 माइनस 5 1, 2 माइनस 1 1 आवर्स और 6 माइनस 5 1। ठीक, तो इस तरह 1 आवर 11 मिनट्स 11 सेकेंड्स आंसर आएंगे। इसी तरह यहाँ पे डेज मंथ्स और ईयर्स दिया हुआ है तो आपने पूरे लफ्ज़ को लिखना है। यहाँ पे 3 माइनस 1 2, 8 माइनस 6 तो 2 मंथ आएंगे ईयर्स, 5 माइनस 3 2 और 0 आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ दें। 2 ईयर्स 2 मंथ्स और 2 डेज आंसर होंगे। इन दोनों को माइनस करने के बाद इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये बचेंगे। इसी तरह सेकेंड्स 9 में से 8 1, 2 में से 0 2, मिनट्स है 3 में से 2 निकालेंगे तो 1, 5 में से 4 निकालेंगे तो 1, आवर्स 2 में से 1 निकालेंगे तो 1, 6 में से 5 निकालेंगे तो 1 दोबारा। तो 11 आवर्स 11 मिनट्स 21 सेकेंड्स होंगे। इसी तरह यहाँ पे डेज 5 में से 5 निकालेंगे 9 में से तो आएंगे 4, 2 माइनस 1 1 और ये मंथ है तो मंथ लिखना है आपने। 1 माइनस 0 1 0, तो 0 लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ दें। 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 4 4। तो इस तरह इन दो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 42 ईयर्स 1 मंथ और 14 डेज आएंगे। इसी तरह यहाँ से करेंगे तो डेज 1 1 मंथ 0 तो 0 0 लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ दें। वाई और 7 0 और 2। ठीक, तो इस तरह 37 6 29 में से अगर 17 6 18 माइनस करेंगे तो आंसर आएंगे 20 ईयर्स और 11 डेज। ठीक, तो 0 मंथ भी आप कह सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ दें। तो 20 ईयर्स और 11 डेज आपके पास आंसर आएंगे। ठीक, तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 4 5। तो इनको भी समझ सकते हैं और इसको सॉल्व करके आंसर निकालते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। अहमद वेंट टू हिज ग्रैंड मदर्स होम ऑन संडे। ठीक, तो संडे के दिन अहमद अपने दादी के घर में गया। ठीक, एंड ही स्टेज देयर फॉर 2 आवर्स एंड 20 मिनट्स। इसके बाद वो वहाँ पे रहते हैं 2 घंटा और 20 मिनट्स वो वहाँ पे अपना वक़्त गुजारते हैं रहते हैं। ठीक, ऑन मंडे। फिर इसके बाद मंडे के दिन ही वेंट टू हिज आंट्स होम, वो जाते हैं आंटी के घर में। एंड ही स्पेंड 4 आवर्स, और वो वहाँ पे गुजारते हैं 4 आवर्स एंड 23 मिनट्स। ठीक, तो हमारे पास 2 टाइम्स के यूनिट दिया हुआ है, एक है 2 आवर्स 20 मिनट और दूसरा है 4 आवर्स 23 मिनट्स। ठीक, तो आपके पास 2 सवाल गिवन है यहाँ पे, फाइंड करें। पहला है हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड एट हिज रिलेटिव्स होम। तो रिलेटिव्स यानी रिश्तेदारों के घर में, ग्रैंड मदर के और आंटी के घर में, दोनों के घर में उन्होंने कितना टाइम स्पेंड किया, गुजारा। ठीक, तो हाउ मच टाइम कितना टाइम डिड ही स्पेंड उन्होंने गुजारा एट हिज रिलेटिव्स होम उसके रिश्तेदारों के घर में, तो दादी और आंटी के घर में कितना टाइम गुजारा। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, दोनों को मिलाएंगे तो कितना होंगे, इसके लिए हमें क्या करना है, प्लस कर देना है। ठीक, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अहमद स्पेंड ऑन हिज ग्रैंड मदर होम
इक्वल टू करके ये लिखेंगे ऊपर वाला नंबर। अहमद स्पेंड हिज आंट्स होम करके ये नंबर लिखेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर देना है, ठीक। इसके बाद अगला है राइट द टाइम इन मिनट्स। तो आपने आंसर को मिनट्स में कन्वर्ट कर देना है, लिखना है, ठीक। राइट लिखें मिनट्स में, क्यों? क्योंकि पहले जो आंसर है वो आएंगे आवर्स में। अगर आवर्स में हो तो उसको आपने मिनट्स में कन्वर्ट कर देना है, ठीक। तो ये दो चीज़ें हम करेंगे, पहले इसको लिखते हैं फिर इसके बाद ऐड भी करेंगे। तो सवाल के मुताबिक हमें यहाँ पे क्या लिखना है, अहमद स्पेंड टाइम इन ग्रैंड मदर्स होम, ठीक। तो ये है 2 hours 20 minutes। इसके बाद अहमद स्पेंड टाइम इन आंट्स होम करके आप लिखेंगे 4 hours 23 minutes, ठीक। इसके बाद आपने क्या करना है कि ही स्पेंड इन हिज रिलेटिव्स, तो होम में जो वक़्त गुजारा दोनों को मिला के, तो इसके लिए आप प्लस करेंगे। तो प्लस किस तरह करेंगे, मिनट्स को डायरेक्ट मिनट्स में नीचे लिखेंगे, 0 + 3, तो 3 2 + 2 4, आवर्स को आवर्स नीचे लिखेंगे, 2 + 4 6। तो इस तरह उन्होंने दोनों को मिला के इतना टाइम 6 hours 43 minutes रिलेटिव्स के घर में गुजारा, ठीक। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, ही स्पेंड एट हिज रिलेटिव्स होम्स करके आप यहाँ पे लिखेंगे ही स्पेंड्स होम, ठीक। तो इस तरह आप इजीली कर पाएंगे। अगला है पार्ट बी। तो राइट द टाइम इन मिनट्स। तो पार्ट बी में आपने क्या करना है, पार्ट ए था ये, ठीक। पार्ट बी में आपने क्या करना है, इस टाइम को मिनट्स में कन्वर्ट कर देना है। तो 6 hours 43 minutes को आपने किस में कन्वर्ट करना है, मिनट्स में कन्वर्ट कर देना है। तो हम जानते ही है कि आवर्स को अगर मिनट्स में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, एक आवर में कितना मिनट्स आते हैं, 60 मिनट्स आते हैं, तो आपने 60 से मल्टीप्लाई करना है। और बाकी जो मिनट्स में पहले से ही गिवन है इसको आपने प्लस कर देना है, ठीक। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 36 3 7 + 43, तो आंसर आएंगे आपके पास 300 403, ठीक। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 403 आएंगे मिनट्स में, ठीक। तो यही हमारा आंसर होंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। एजाज ट्रेवल्ड 6 hours 34 minutes 45 seconds इन अ बस, ठीक। तो एजाज ने ट्रेवल किया, सफ़र किया 6 hours 34 minutes और 45 seconds इन अ बस में, ठीक। एंड 4 hours 20 minutes 12 seconds इन अ ट्रेन। तो उन्होंने जो सफ़र ट्रेन में किया था वो था 4 hours 20 minutes एंड 12 seconds, ठीक। तो यहाँ पे दो टाइम्स गिवन है। इसके बाद आपके पास दो सवाल भी दिया हुआ है। पहला है हाउ मच मोर टाइम डिड ही ट्रेवल इन द बस देन द ट्रेन। तो बस में कितना ज़्यादा सफ़र किया ट्रेन के मुकाबले में, ट्रेन से ज़्यादा बस में कितना ज़्यादा किया था। तो हमने पहले भी सीखा था कि अगर आपसे पूछा जाए मोर निकालें, मोर कितना है, लेस कितना है, तो उस वक़्त आपने क्या करना है, माइनस कर देना है, ठीक। तो यकीनन बड़े वाले में से छोटे वाले को निकालना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखना है, एजाज ट्रेवल इन बस करके आप लिखेंगे, एजाज ट्रेवल इन बस लिखेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन में वो है 6 hours, आवर के लिए 6 लिख रहा हूँ, 34 के लिए 34 मिनट, तो एम ही लिख रहा हूँ, आपने पूरा लिखना है 45 सेकेंड्स, तो सेकेंड्स भी आपने पूरा लिखना है, ठीक। इसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है एजाज ट्रेवल इन अ ट्रेन, ठीक। ट्रेन करके आप यहाँ पे लिखेंगे। लिखने के बाद यहाँ पे क्या होंगे, 4 hours, तो आप लिखेंगे 4 hours 20 मिनट, तो 20 मिनट्स, ठीक। इसके बाद 12 सेकेंड्स, तो 12 सेकेंड्स। अब क्या करना है, माइनस कर देना है, इसमें से इसको निकालना है। तो माइनस करेंगे तो यहाँ से करते हैं सेकेंड्स, तो 5 में से 2 निकालेंगे 3, 4 में से 1 निकालेंगे 3, एम 4 में से 0 4, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 बचेंगे, आवर्स 6 में से 4 निकालेंगे तो आएंगे 2। तो इस तरह 2 hours 14 minutes और 33 seconds मोर ट्रेवल किया था एजाज ने, ठीक।
मोर ट्रेवल किया था। तो आपने यहाँ पे मोर टाइम ट्रेवल लिखना है, ठीक। मोर टाइम ट्रेवल लिख के आप इसको आंसर लिखना है। इसी तरह अगला है हाउ मच डिड ही ट्रेवल ऑल टुगेदर। अब आपसे पूछ रहे हैं ऑल टुगेदर करके बताएं कि दोनों को मिला के कितना ट्रेवल किया है। हाउ मच डिड ही ट्रेवल, उन्होंने कितना ट्रेवल किया है। तो इसके लिए आपने ऑल टुगेदर कहा है तो यकीनन प्लस कर देना है। तो इन दोनों को दोबारा लिखना है यहाँ पे 6 आवर 34 मिनट्स और 45 सेकेंड्स। इसके बाद 4 आवर्स 20 मिनट्स और 12 सेकेंड्स, ठीक। इन दोनों को करना है आपने प्लस। तो सेकेंड्स ये पार्ट भी है तो पार्ट भी लिखें, यहाँ पे ए है तो ए लिखें, समझ गए। तो यहाँ 5 6 7 और 5 मिनट्स 4 और 3 4 5 आवर्स और 10, तो 10 आवर्स 54 मिनट्स और 57 सेकेंड्स उन्होंने सफ़र किया था दोनों को मिला के। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल टुगेदर, ठीक। तो ऑल टुगेदर लिखने के बाद यही आपका आंसर होंगे, समझ गए। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। माहा टेक्स 9 आवर्स 23 मिनट्स टू कंप्लीट ए पिक्चर। तो एक पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए माहा ने 9 आवर्स 23 मिनट्स लिया था, ठीक। वाइल रोहान टेक्स 7 आवर 10 मिनट्स। तो रोहान ने 7 आवर्स 10 मिनट्स लिया कंप्लीट करने के लिए वही उसी पिक्चर को। तो यहाँ पे आप के पास दो सवाल गिवन है। पार्ट ए है हाउ मच मोर टाइम डस माहा टेक। तो माहा ने कितना ज़्यादा टाइम लिया। तो आपने क्या करना है, बड़े वाले में से छोटे को निकालना है। तो माहा टेक टाइम टू कंप्लीट ए पिक्चर करके आपने यहाँ पे लिखना है। लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे 9 आवर्स एच, इसके बाद कितना है 23 मिनट्स, इसके बाद क्या दिया हुआ है, बस यही है। तो आपने यही लिखना है। इसके बाद रोहन टेक्स मिनट्स टू कंप्लीट है, सेम पिक्चर करके आप यहाँ पे लिखेंगे 7 आवर्स और 10 मिनट्स है तो 10 मिनट्स लिखना है। सेकेंड्स नहीं गिवन तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है यकीनन। तो यहाँ पे आपने पार्ट ए में हाउ मच मोर टाइम, कितना ज़्यादा टाइम चाहिए, तो उसके लिए आपने माइनस कर देना है। तो माइनस करते हुए आप मिनट्स लिखेंगे, 3 में से 0 निकालेंगे, 3 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 आवर्स, 9 में से 7 निकालेंगे तो इस तरह 2 आवर्स 13 मिनट्स आएंगे, ठीक। इसी तरह पार्ट बी है द टोटल टाइम दे टेक ऑल टुगेदर। तो यहाँ पे टोटल भी गिवन है, ऑल टुगेदर भी गिवन है। जो हमने पहले भी सीखा था कि अगर आपसे कहा जाए कि लेफ्ट डिफरेंस, ठीक, लेफ्ट डिफरेंस मोर, तो इन सूरतों में आपने करना है माइनस। और अगर टोटल ऑल टुगेदर बोथ और इसी तरह 2 का निकालें, दोनों का निकालें, तीनों का निकालें, तो इन सूरतों में आपने प्लस कर देना है। ये हमने पहले भी अच्छी तरह से सिखाया, अभी भी याद रखें, ठीक। तो यहाँ पे आपने करना है इन दोनों को प्लस। तो इन दोनों को आपने दोबारा लिखना है 23 मिनट्स और 7 आवर्स 10 मिनट्स आपने लिखना है यहाँ पे, ठीक। तो करना है इन दोनों को प्लस, तो मिनट्स आएंगे नीचे 3 आवर्स और 9 16, ठीक। तो 9 + 7 16 होंगे। तो इस तरह आपके पास आंसर आएंगे, टोटल आएंगे। तो आपने यहाँ पे टोटल भी लिखना है। तो 16 आवर्स 33 मिनट्स होंगे उन दोनों को मिलाने के बाद, ठीक, जो उन्होंने टाइम दिया था। तो आई होप आपको ये लेक्चर भी अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।